हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों क्लास 7 का संस्कृत पंचम पाठ है। ठीक है, पांचवा जो अध्याय है वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रहेलिका। ठीक है, प्रहेलिका यानी पहेलियां। ठीक है, तो यहाँ पर पहेली दी गई है जिसे संस्कृत में दिया है और हम उसका अनुवाद हिंदी में करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पत्र है, यहाँ आंख है, घड़ी है, माचिस है और पेड़ है। यानी 5 चित्र दिए गए हैं और हमें 5 पहेलियां पढ़नी है। ठीक है, 5 पहेली पढ़ना है और यहाँ पहेली दिया हुआ है और उसका हमें उत्तर समझना है कि इसका कौन सी पहेली का कौन सा उत्तर है। तो देखिए बच्चों, ये पत्र दिख नहीं रहा है, ये एक्चुअली लिफाफा है और लिफाफा के अंदर पत्र डालकर, चिट्ठी देकर, पहले कैसा है हम भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह, चिट्ठियां भेजी जाती थी। ठीक है, पत्र। ठीक है, तो ये लिफाफे जो है दर्शा रहा है, वो पत्र को दर्शाएगा जब हम लोग पहेली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। तो देखिए बच्चों, अपदो का अर्थ होता है बिना पैर का। ठीक है, पैर रहित। दूरगामी का अर्थ हो गया दूर तक जाने वाला। साक्षरो मतलब अक्षर वाला। ठीक है, यानी कि अक्षर युक्त। ठीक है, पढ़ा हुआ। न च पंडित, न का अर्थ नहीं, च का अर्थ होता है और। पंडित, यहाँ पंडित का अर्थ पंडित से नहीं, पंडित का अर्थ यहाँ हुआ विद्वान। ठीक है, अमुख, अमुख का अर्थ हो गया बिना मुख वाला और स्फुट वक्ता का अर्थ हो गया स्पष्ट बोलने वाला। यो मतलब जो, जानाति मतलब जानता है, स मतलब वह, पंडिता मतलब यहाँ पे हो गया अर्थ विद्वान। तो इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? इसका अर्थ हो गया पैर रहित, जो दूर तक जाने वाला है। ठीक है, पैर रहित यानी बिना पैर वाला, जो दूर तक जाने वाला है। ठीक है, जो दूर तक जाता है या जाने वाला है। ठीक है, पैर रहित है पर दूर तक जाता है। ठीक है, पैर रहित है पर दूर तक जाने वाला है। साक्षरो न च पंडित, साक्ष है, साक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षरयुक्त, पढ़ा हुआ। साक्षर है पर और पंडित नहीं। ठीक है, मतलब साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं। ठीक है, अमुख, बिना मुख वाला, बिना मुख वाला पर स्पष्ट बोलता है। ठीक है, बिना मुख वाला है फिर भी स्पष्ट बोलता है। यो जानाति, जो जानता है वह विद्वान है। तो यह क्या है, यही हमें बताना। ठीक है, मतलब इसका अर्थ, ही भाव क्या हो गया? इस पहेली का अर्थ क्या हुआ कि जो पैर रहित है लेकिन दूर तक जाता है, जो साक्षर तो है लेकिन पंडित नहीं है। ठीक है, बिना मुख वाला है लेकिन वह स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वह विद्वान है। तो क्या है बच्चों इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा, ये जो हमारा चित्र यहाँ दिया है पत्र, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? पत्र। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पहेली है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, न तस्यादि न तस्यांतः। ठीक है, तस्यादि का मतलब होता है उसका आरंभ। ठीक है, और तस्यांतः का अर्थ होता है उसका अंत। ठीक है, तो न उसका आरंभ है, न उसका अंत है। यहाँ पे न का अर्थ हुआ अक्षर से, यहाँ पे न का अर्थ नहीं से नहीं है। यहाँ न का अर्थ क्या है? सिर्फ न है, यानी उसके आरंभ में न है, न अक्षर है, और उसके अंत में न अक्षर है। ठीक है, मध्ये यस्तस्य तिष्ठति, मध्ये मतलब बीच में, यस्तस्य तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब रहता है। ठीक है, यस्तस्य, य जिसके। ठीक है, यानी यस्तस्य मतलब जिसके, यानी उस जिसके बीच में य रहता है। क्या रहता है बच्चों? य, जिसके बीच में क्या रहता है? य। शुरू में, आरंभ में, शुरू में न रहता है अक्षर, अंत में रहता है न अक्षर, और बीच का जो अक्षर है वह क्या रहता है? मध्य, बीच के अक्षर में क्या रहता है? य रहता है। क्या रहता है? य। ठीक है, ममा प्यस्ति तवा प्यस्ति। ठीक है, ममा प्यस्ति का अर्थ क्या हो गया बच्चों? मुझे भी है, और तवा प्यस्ति का अर्थ क्या हो गया? तुम्हें भी है। ठीक है,
यानी कि मुझे भी है तुम्हें भी है। यदि जानासी, ठीक है, यदि जानासी, जानासी मतलब जानते हो, ठीक है। तद मतलब वह, वद मतलब बोलो या कहो। अगर यानी यदि जानते हो तब बताओ या कहो या बोलो, ठीक है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, शुरू में न अक्षर है, अंत में न अक्षर है, बीच में य अक्षर है, जो मुझे भी है तुम्हें भी है, यदि जानते हो तो कहो। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अरे सॉरी अर्थ नहीं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस पहेली का, इस पहेली का उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, नयन, नयन। इस पहेली का उत्तर क्या हो जाएगा, नयन, यानी आंख, जिसके शुरू में ना है, अंत में ना है और बीच में यह है, जो मुझे भी है, जो तुम्हें भी है, तो वह क्या है बच्चों, नयन यानी आंख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट पहेली है, यहां पर देखिए, नानम फलम व खादामी। ठीक है, नानम का अर्थ हो गया अन्न नहीं, फलम का अर्थ हो गया फल, वा का अर्थ हो गया अथवा, खादामी का अर्थ हो गया खाता हूँ। ठीक है, ना अन्न खाता हूँ अथवा ना फल खाता हूँ। ठीक है, न पीबामी, पीबामी का अर्थ मतलब पीता हूँ, जलम जल, क्वचित मतलब कहीं, कहीं जल, कहीं भी जल नहीं पीता। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया, न पिबामी जलम क्वचित। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया, कहीं जल भी नहीं पीता हूं। चलामी दिवसे रात्रो, दिवसे मतलब दिन में, रात्रो मतलब रात में। ठीक है, चलामी मतलब चलता हूं, तो दिन रात चलता हूं। ठीक है, समयम बोधयामी च, बोधयामी मतलब बताता हूं। ठीक है, समयम मतलब समय, समय बताता हूँ, क्या समय बताता हूँ। ठीक है, तो ना मैं अन्न खाता हूँ, न फल खाता हूँ, न कहीं पानी पीता हूँ, दिन रात चलता हूँ, समय बताता हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों, घड़ी। तो इस पहेली का उत्तर क्या हो गया, घड़ी। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पहेली है बच्चों, मुखम। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, मुखम मतलब मुंह, कृष्णम मतलब काला, वपुह मतलब शरीर, क्षीणम मतलब दुबला पतला। ठीक है, दुबला पतला, मुख काला है और शरीर दुबला पतला है। मंजूषायाम च संवृतम। ठीक है, मंजूषायाम का अर्थ होता है पेटी में। ठीक है, जो बक्सा होता है घर में, पेटी होता है, इसे क्या कहते हैं, मंजूषायाम। तो मंजूषायाम का अर्थ हो गया पेटिका में या पेटी में। संवृतम बंद, संवृतम मतलब बंद, जो पेटी में बंद रहता है। ठीक है, घर्षणम में दहत्याशु, घर्षणम मतलब रगड़ना। ठीक है, दहत्याशु का अर्थ हो गया शीघ्र जलता है, जो रगड़ने पर शीघ्र जलता है। रसवत्याम वसाम्यहम। ठीक है, रसवत्याम मतलब रसोई में, वसाम्यहम मतलब रहता हूं। ठीक है, मतलब रसोई में रहता हूं। ठीक है, तो जिसका मुंह काला है और शरीर दुबला पतला है, जो पेटी में बंद रहता है, जो रगड़ने पर तुरंत जल जाता है, जो रसोई में रहता है, वह क्या है बच्चों, माचिस की तिल्ली। ठीक है, तो माचिस की तिल्ली जो होती है ऊपर में काला होता है, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है बहुत पतला होता है लकड़ी, वो डिब्बे में बंद होता है और रगड़ने पर जलता है, रसोई में रहता है, तो वह क्या है बच्चों, माचिस की तिल्ली। चलिए हमारा नेक्स्ट पहेली है बच्चों, तिष्ठामी पादेन बको न पंगु। ठीक है, तो तिष्ठामी का अर्थ क्या होगा बच्चों, तिष्ठामी का अर्थ होगा खड़ा रहता हूं। ठीक है, ठहरा रह यानी ठहरता हूं। ठीक है, खड़ा रहता हूं, ठहरता हूं। पादेन मतलब एक पैर से, बकु मतलब बगुला, और नह मतलब नहीं, पंगु मतलब लंगड़ा। ठीक है, तो ठहरा हुआ रहता हूं, खड़ा रहता हूं एक पैर पे, मैं ना बगुला हूं और ना पंगु हूं। ठीक है, दाता फलानाम न कृतिन यत्नः। ठीक है, दाता का अर्थ हो गया बच्चों दानी, जो दान करने वाला होता है। फलानाम का अर्थ हो गया फलों का। ठीक है, मतलब फलों को दान करता हूं,
न कृतिर्न यत्नः। कृतिर्न का अर्थ हो गया बच्चों कर्म, यत्न का अर्थ हो गया परिश्रम। न कर्म करता हूं न परिश्रम करता हूं। मौनेन जीवामी मुनिर्न मूकः। ठीक है, तो मौनेन का अर्थ हो गया बच्चों चुपचाप, जीवामी मतलब जीता हूं, तो चुपचाप जीता हूं। मुनिर्न ठीक है मतलब साधु, मूका मतलब गूंगा, न साधु हूं न गूंगा हूं। ठीक है, सेव्यो अस्मि। ठीक है, सेव्यो अस्मि का अर्थ हो गया बच्चों सेवन करने योग्य। ठीक है, कोहम का अर्थ हो गया मैं कौन हूं। नृपतिर्न ठीक है, कोहम का अर्थ क्या हो गया बच्चों मैं कौन हूं। नृपतिर्न का अर्थ हो गया राजा, देवः का अर्थ हो गया देवता। ठीक है, तो मैं सेवन करने योग्य हूँ, सॉरी मैं सेवन करने योग्य हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, न मैं राजा हूँ न देवता हूँ। तो इसका पहेली का जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, पेड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेड़। पेड़ एक जगह खड़ा रहता है, वह जिंदा रहता है, वह जीता है। ठीक है, और वह जो है फल देता है, जो सभी लोग उसका सेवन करते हैं, सेवन करने योग्य होता है उसका फल, और उसको लोग पूजते हैं, बहुत सारे पेड़ों को पूजा जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो खड़ा रहता है, फल देता है, ना तो वह साधु है ना वह, यहाँ पे जिस तरह से अर्थ इसका बताया गया है कि वो खड़ा रहता है, ना वो बगुला है ना पंगु है। ठीक है, और वो फल का दान करता है, फलों का दान करता है, लेकिन ना तो वो राजा न कर्म करता है और ना ही परिश्रम करता है। वो चुपचाप क्या करता है, मुनिन्न मूकः। ठीक है, वो चुपचाप जीता है, ना वो साधु है ना वह गूंगा है। ठीक है, सेवन करने योग्य है, मैं कौन हूँ, मैं न राजा हूँ और न देवता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, पेड़। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका प्रश्न उत्तर बनाएंगे।